विशकन्या अपनी आंख को धो रही थी और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि कटरीना उसके पीछे खड़ी थी। जैसे ही विशकन्या अपनी आंख को एक डिब्बे में रखती है, कटरीना चुपचाप उस डिब्बे को चुरा लेती है। जब विशकन्या अपना मुंह धोकर आंखें खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंख गायब है। पहले तो वो घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि ये सब कटरीना का काम है। अब जब उसके पास अपनी आंख नहीं है तो विशकन्या कटरीना का कुछ नहीं कर सकती। कटरीना को देखकर वो खुश होती है क्योंकि विशकन्या परेशान है। वो आंख का डिब्बा लेकर वहां से चली जाती है। विशकन्या गुस्से में चिल्लाती है। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी हैं। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसे एक तरकीब सूझती है। अपने कमरे में जाकर वो अपनी जादुई छड़ी से मकड़ी औरत, जिसे वो मकरीना कहती है, को बुलाती है। विशकन्या जानती थी कि जो भी इस छड़ी के जादू में है वो धोखा नहीं दे सकता। वो मकरीना को अपनी आंख खोजने का काम देती है। मकरीना इंसान के रूप में आकर अपनी जादुई नजरों से डिब्बा ढूंढने लगती है। हर जगह देखने के बाद उसकी नजर झूमर पर पड़ती है जहाँ कटरीना ने डिब्बा छिपा रखा था। मकरीना अपनी शक्तियों का उपयोग करके बड़ी मकड़ी में बदल जाती है और छत पर चढ़ती है। कटरीना उसे देख लेती है और तुरंत पहचान जाती है कि ये विशकन्या की साथी है। कटरीना उसे रोकने के लिए एक सफेद बिल्ली बन जाती है और झूमर पर कूद पड़ती है। अब बिल्ली और मकड़ी के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू होती है, लेकिन छोटी बिल्ली कैसे 8 नुकीले पंजों का सामना करेगी। उनकी लड़ाई ने सबका ध्यान खींच लिया। अचानक सफेद बिल्ली का पैर झूमर में फंस जाता है और वो हिल नहीं पाती। इस मौके का फायदा उठाकर मकरीना डिब्बा निकालती है और भाग जाती है। अपनी आंख वापस पाकर विशकन्या बहुत खुश होती है। आंख वापस लगाने के बाद वो मकरीना को फिर से अपनी छड़ी में कैद कर लेती है। अब वो कटरीना और आदित्य का खेल खत्म करने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जब वो हमला करने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालती है तो वो नहीं निकलती। कई बार कोशिश करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती। असल में विशकन्या की जादुई शक्ति उसकी आंखों में है और उनकी अनुपस्थिति में उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। ये देखकर कटरीना समझ जाती है कि विशकन्या अब कमजोर हो चुकी है। वो उसे चिढ़ाते हुए बताती है कि वो जल्द ही आदित्य से शादी करने वाली है। विशकन्या हार मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया कि वो इस शादी को नहीं होने देगी। वो आदित्य की एक्स गर्लफ्रेंड आलिया के पास जाती है और कहती है कि उसके पास कटरीना की सच्चाई उजागर करने का एक तरीका है। वो आलिया से कहती है कि अगर वो उसका साथ दे तो वो शादी रोक सकती है। आलिया मान जाती है। वो कटरीना को हल्दी लगाने के लिए जाती है। कहने को तो वो शादी की बधाई देने गई थी, लेकिन हल्दी देखकर कटरीना का चेहरा बिगड़ जाता है क्योंकि हल्दी लगते ही उसका असली रूप सबके सामने आ सकता था। आलिया के बार बार कहने पर वो मना नहीं कर पाती। जैसे ही आलिया उसके चेहरे पर हल्दी लगाती है, कटरीना का चेहरा अचानक बिल्ली में बदल जाता है। आलिया यह देखकर चौंक जाती है कि विशकन्या सच कह रही थी और ये सच में एक जानवर है। डर के मारे वो वहां से भाग जाती है। कटरीना अपनी असलियत खुलने पर गुस्से में आ जाती है। वो किसी भी हाल में आलिया की शादी रोकना नहीं चाहती थी। तुरंत वो अपना रूप बदलकर आलिया का रास्ता रोक लेती है। वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन आलिया अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने में सफल होती है। आदित्य को देखकर आलिया चिल्लाने ही वाली होती है, लेकिन कटरीना उसका मुंह दबा लेती है और उसे खींच कर ले जाती है। आलिया फिर से भागकर आदित्य के पास जाती है, लेकिन जब वो कुछ बताने की कोशिश करती है तो उसकी आवाज ही नहीं निकलती। आदित्य भी उसकी इस अजीब स्थिति से हैरान हो जाता है। असल में जब कटरीना ने उसका मुंह दबाया था तब उसने आलिया के मुंह में रुई का बड़ा गोला डाल दिया था। आलिया दूसरों से पेन और पेपर छीनती है और उस पर लिख देती है कि कटरीना एक जानवर है, लेकिन जब आदित्य वो पर्ची पढ़ता है तो उसे यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि आलिया जलन में आकर उसकी शादी को खत्म करना चाहती है। आलिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। तभी कमरे में विशकन्या की एंट्री होती है और वो आते ही आदित्य को बेहोश कर देती है। आलिया ये सब देखकर बहुत डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। विशकन्या उसे बताती है कि ये कटरीना के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। वो आलिया के मुंह से रुई का गोला निकालती है और फिर दोनों मिलकर बेहोश आदित्य को शादी के मंडप की ओर ले जाने लगती हैं। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।